हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नमस्कार। लॉ स्टडी सर्कल नागपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जुडिशियल सर्विस के बारे में। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी द जुडिशियल ऑफिसर्स, टू बी द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके लिए जानकारी देने के लिए जजेस की सर्विस कंडीशंस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, कामकाज कैसे चलता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होती है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मेरा फोकस है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि दोज हु आर इन जोन ऑफ कंसिडरेशन टू बी एलिवेटेड एज द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दे आर वेल अवेयर अबाउट इट। मेरी जानकारी इसलिए उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। जुडिशियल सर्विस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वो है 3 टायर। एक होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन, दूसरा होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर दिए जाते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है LLB डिग्री। दोज हु हैव पास्ड क्लियर्ड LLB एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ही इज एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। और दूसरा क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस वाला का, जिन्होंने 3 साल प्रैक्टिस की है उनके लिए। फिर फर्क क्या होता है? द डिफरेंस इज दैट फ्रेशर जो है उनके लिए एज का क्राइटेरिया है 25 ईयर्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 30 ईयर्स फॉर बैकवर्ड। और जो लोग LLB होने के बाद प्रैक्टिस करते हैं 3 साल की, उनके लिए एज का क्राइटेरिया होता है 30 ईयर्स एंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस 35 ईयर्स। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है जो कि स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उनके लिए एज का क्राइटेरिया बढ़ जाता है 35 ईयर्स एंड फॉर बैकवर्ड 40 ईयर्स। ये मिनिमम एज जो होती है 21 ईयर्स। इसके बाद अगर ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकता है, क्वालिफाई है। देखिए दोस्तों, ये जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनका रिक्रूटमेंट में भी हाई कोर्ट का रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इनकी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है दैट शैल बी अंडरटेकन बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इसलिए इन 2 इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग में ये एग्जामिनेशन होती है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, उसको क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम होती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर एज पर मेरिट लिस्ट पोस्टिंग इज गिवन। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट, whereas the posting is always given by the high court. एक बार आप सिलेक्ट हो गए, your entire control is in the high court. सरकार के हाथ में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। दोस्तों, सिविल जज सीनियर डिवीजन जो होता है वो प्रमोशनल पोस्ट होती है और इसके लिए कहीं भी रिक्रूटमेंट होती नहीं है। इसके लिए कहीं भी रिक्रूटमेंट नहीं होती है क्योंकि जो लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन रहते हैं, आफ्टर 5 years of service they are eligible to be promoted as civil judge senior division. इसके लिए कोई एग्जाम भी नहीं है प्रमोशन के लिए। कई स्टेट्स में कुछ परसेंट डायरेक्टली प्रमोशन के लिए एग्जाम होती है, लेकिन वो भी जुडिशियल ऑफिसर जो रहते हैं उनके लिए ही है, बाहर से किसी को एंट्री नहीं होती है। और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट जज का कैडर, उसमें 2 प्रकार के से रिक्रूटमेंट होती है। 75% फ्रॉम द लोअर जुडिशियरी, द सिविल जज सीनियर डिवीजन who has completed 5 years of service as a civil judge senior division is eligible to be promoted as a district judge.
और 75% इन्हीं लोगों में से प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, और 25% जो है वो है डायरेक्टली बार से आते हैं। बार से मतलब एडवोकेट्स जो है लोग, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के इस सर्विस में एंट्री मिलती है। इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ली जाती है सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा। सिर्फ हाईकोर्ट विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज। इस प्रकार ये रिक्रूटमेंट होती है। 75% फॉर द प्रमोशन एंड 25% फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द एडवोकेट्स। इस प्रकार इनकी रिक्रूटमेंट होती है। एक बार रिक्रूटमेंट हो गई, फिर चालू हो जाता है सर्विस कंडीशंस। सर्विस कंडीशंस के बारे में दोस्तों, जुडिशियल सर्विस की पे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी, रिस्पेक्टेबल है। कंपेयर अगर किसी सर्विस से किया जाए, वैसे तो जुडिशियल सर्विस किसी सर्विस से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी सर्विस जो रहती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहती है और ये होती है जुडिशियल सर्विस। और जुडिशियल सर्विस है तो इसके अलग से पे स्ट्रक्चर भी है। बाकी ऑफिसर्स जैसा इनका पे स्ट्रक्चर नहीं रहता है। इनका इंडिपेंडेंट पे कमीशन है। उस पे कमीशन से जो रिकमेंडेशन आती है, फिर कहीं लिटिगेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट फिर डायरेक्शन देती है, उसके बाद पे रिवाइज हो जाता है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो सिविल जज जूनियर डिवीजन का पे स्ट्रक्चर है 77,840। इसके ऊपर होता है डीए, अभी 45-50 तक जाएगा। फिर एचआरए मिलता है, फिर सैंक्चुरी अलाउंस मिलता है, इनको पेपर का बिल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है, प्यून के लिए अलाउंस मिलते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो पे स्ट्रक्चर है, आज जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, उससे 1,22,700 का पे स्ट्रक्चर है, पे स्केल है, यहां से शुरुआत होती है। इसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट जज का पे स्ट्रक्चर जो शुरू होता है वो है 1,63,030 रुपीज। ये जो पे स्ट्रक्चर मैंने जो बताई है बेसिक पे। इसके ऊपर जो होता है वो होता है डीए, फिर एचआरए और बाकी अलाउंसेस। अलाउंसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है, 2 पेपर का बिल मिलता है, 1 मैगजीन का बिल मिलता है। इन एडिशन टू दिस, अगर इनमें से कोई नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, कोई हिली एरिया में काम करता है, तो उनको ज़्यादा पे मिलता है। इन एडिशन टू दैट, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर LLM है तो उनको 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलती है दोस्तों, और उस प्रकार उनका पे भी ज़्यादा मिलता है। तो करीब करीब किसी भी कैडर में अगर आप जाते हैं तो ये सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो सैलरी होती है कम से कम 1,20,000 to 30 में जाएगी। सीनियर डिवीजन की उनसे 20, 25, 30 हज़ार तक ज़्यादा रहेगी, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब की वो भी सैलरी ज़्यादा रहेगी। तो रिस्पेक्टेबल सैलरी है, और ये सैलरी कभी कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि डीए हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ते रहता है। और इनका जो डीए है स्टेट गवर्नमेंट नहीं तय करती, तो बल्कि ये इनका डीए जो होता है इट इज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए डियरनेस अलाउंस लगते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज जजेस को होती है, और इनको पेंशन भी मिलता है। महाराष्ट्र में देखिए एक जजमेंट हुआ था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जजेस आर इंटाइटल्ड फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स। पेंशन लागू किया, गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है पेंशन देने के लिए। तो पेंशनेबल भी सर्विस होती है। यू विल हैव गुड नॉर्मल लाइफ एज अ जज। दूसरी बात करते हैं, क्या जजेस को कभी प्रेशर होता है? जी होता है, लेकिन काम का होता है। इनकी सर्विस में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इनका प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि एक जज दूसरे जज को कभी बोलता नहीं कि तुम ऐसा करो, ऐसी ऑर्डर करो, उसमें ये ऑर्डर करो। कोई सुपेरियर जज बोलता नहीं कि तुम ऐसी ऑर्डर करो। ये कब बोल सकते हैं? जब कहीं निचले कोर्ट की ऑर्डर ऊपर के कोर्ट में जब चैलेंज हो जाती है, अपील में, रिवीजन में, या फिर रेड जुरिस्डिक्शन में, तभी जुडिशियल साइड से कोर्ट कह सकता है कि नो, द लोअर कोर्ट हैज कमिटेड रॉन्ग,
देयरफॉर लोअर कोर्ट इज डायरेक्टेड टू डू दिस एंड दैट, अदरवाइज पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी बातें नहीं होती है। क्या इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है? जी बिल्कुल नहीं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है, हमारे जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, इनका कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं रहता। इनकी सर्विस कंडीशन ऐसी बनाई गई है कि इनका सर्विस मैटर के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, प्रमोशन के बारे में पूरा कंट्रोल हाईकोर्ट का होता है एज अ पेरेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और हाईकोर्ट में भी जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उनके हाथ में रहता है। इसलिए इंडिपेंडेंटली ये लोग काम कर सकते हैं, इनको कोई प्रेशराइज नहीं करता। सुरक्षा के बारे में बात करना चाहे तो सुरक्षा अगर जज चाहे तो उनको पर्सनल सिक्योरिटी मिल सकती है अगर इनको थ्रेट परसेप्शन है। अदरवाइज सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। वो जज खुद होके नहीं जाते क्योंकि पहले ही प्राइवेट लाइफ रहती है, लोगों में मिलते नहीं, वो इसलिए नहीं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसलिए वो सुरक्षा लेना टालते हैं। दोस्तों, एक ऐसा परसेप्शन है कि जजेस को बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, इधर नहीं जाओ, ऐसा कहीं रूल में, कहीं कानून में नहीं लिखा है। जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो होती है सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, खुद की लगाई हुई लक्ष्मण रेखा है वो। जब भी एक जज किसी स्टेशन पे पोस्टेड है तो वो चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं मैं इंडिपेंडेंट दिखूं। मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा कुछ सामान लेने के लिए, अगर उसका केस मेरे पास है और कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो उसको लगेगा अरे ये तो साहब और इनका संबंध लगता है, इसलिए उसका विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार किसी ऐसे कम्युनिटी मिक्सिंग होना वो टालते हैं। ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा कि टालना चाहिए, लेकिन वो खुद होके टालते हैं ताकि कोई विवाद ना करे, आम लोगों का भरोसा उन पर रहे। इसलिए ये सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है और इसीलिए इनका इंडिपेंडेंस जो है वो भी मेंटेन है, बरकरार है। आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, कभी कोई मिनिस्टर साहब है, कोई भी पावरफुल आदमी इनको फोन करके ये फैसला करो, वो फैसला करो करने की हिम्मत नहीं करते। चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, उनके सामने बड़े से बड़ा जो भी हो, उनका स्टेटस रहता है सिर्फ लिटिगेंट और लिटिगेंट। मान लीजिए एक तरफ कोई गरीब आदमी, उन्होंने केस किया है और अदर साइड एक कलेक्टर है, लेकिन कोर्ट के सामने ये गरीब है और ये कलेक्टर, ये कभी भेदभाव नहीं रहता, बल्कि बोथ आर लिटिगेंट्स फॉर द कोर्ट। एक वादी है, प्रतिवादी है, इनका ऐसा ही कोर्ट उनके साथ बर्ताव करती है। यह हमारे न्यायपालिका महत्व है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहेंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की, दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मुझे बातें आपसे शेयर करनी थी वो थी ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में, ना कि हायर जुडिशरी के बारे में। सो दोज हु आर विलिंग टू बी, those who are aspiring to be the district judges, those who are aspiring to be the civil judge junior division can start for preparation to become the judges and proceed further so that you are selected as a judge of the district judiciary। और आप एक बार सिलेक्ट हो गए सिविल जज जूनियर डिवीजन, आपको 5 साल के बाद प्रमोशन मिलता है सिविल जज सीनियर डिवीजन। फिर उसके बाद 5 साल के बाद और प्रमोशन का मौका आता है डिस्ट्रिक्ट जज का। उसके बाद भी आपको मौका आता है हाईकोर्ट जज बनने का। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन थे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। इसलिए प्रमोशनल एवेन्यूज भी ओपन होते हैं इस सर्विस में, और इस सर्विस का दूसरी सर्विस से कहीं कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बहुत ही ईमानदारी से काम करने के लिए, मेहनत से काम करने का मौका देने वाली सर्विस है। आप इसको सैलरी के तौर पर मत देखिए, एक देश की सेवा के नज़र से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जुडिशियल सर्विस, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी वीडियो है, वो आप अलग से देखेंगे। क्योंकि ये अगर मैं सभी बातें इसमें अगर डिस्कशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डे टू डे ऐसे लीगल अपडेट्स मैं आपसे साझा करते रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।